क्या आपके भी दिमाग में ये सवाल आता है ग्रोविज नेटवर्क रियल है या फेक है? क्या आपके भी मन में कई सवाल उठते हैं ग्रोविज नेटवर्क का बिजनेस मॉडल क्या है? ग्रोविज नेटवर्क कभी आपके साथ स्कैम तो नहीं कर देगा? ग्रोविज नेटवर्क करता क्या है? ग्रोविज नेटवर्क कंपनी कभी बंद तो नहीं हो जाएगी? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या बात है। इस वीडियो को आप पूरा देखना, वो भी विदाउट स्किप। सबसे पहले लोगों के माइंड में जो आता है कि ग्रोविज नेटवर्क का बिजनेस मॉडल क्या है, ग्रोविज नेटवर्क वर्क क्या करता है। देखो, आपने बहुत सारी कंपनी के बारे में सुना होगा जो कोर्सेज सेल करती है, एडटेक प्लेटफॉर्म चलाती है। जैसे आपने udemy.com के बारे में आपने सुना होगा, इनकी वेबसाइट भी आपने देखी होगी। दूसरी मैं आपको बताऊं, कोर्सफेरा, ये जो कंपनी है ये भी कोर्सेज सेल करती है। स्किल्स फेयर, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तीनों, ठीक है। बहुत कंपनियां, ये तीन के तो मैं आपको नाम बता रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है, लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से हमारी जो कंपनी है ग्रोविज नेटवर्क, वो भी कोर्सेज ही प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है कि ये अफिलिएट प्रोग्राम भी चलाती है। ग्रोविज नेटवर्क एक अफिलिएट प्रोग्राम भी चलाती है कि आप इन कोर्सेज के साथ साथ अगर आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं तो आप इसे आगे प्रमोट करते हो तो कंपनी आपको कमीशन देती है 60% 70%। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि और कंपनियों की तरह ग्रोविज नेटवर्क भी कोर्स प्रोवाइड करती है। बस यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है, आपको अफिलिएट प्रोग्राम भी मिलता है जो और कंपनी में, कई कंपनियों में नहीं मिलता है, ठीक है। मैंने आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम बताया, जैसे यूडीमी का मैंने आपको नाम बताया। इसमें 100 मिलियन प्लस स्टूडेंट है, आप देख सकते हो। आप अभी वेबसाइट एनरोल करो, जाओ चेक करो, इसमें 100 मिलियन प्लस स्टूडेंट है जो कोर्सेज लेते हैं वहां से, ठीक है। देखो, जिनको कोर्स अच्छे लगते हैं वो कोर्स लेंगे और वो आगे भी प्रमोट करेंगे। देखो, अगर आप कोर्सेज सेल करने को स्कैम कर रहे हो तो मैं आपको बताऊं कि आपने जो 12 साल अपनी पढ़ाई को दिया, आपने एजुकेशन में जो पैसा बहाया है, तो वो भी स्कैम होगा। आपने जो भी पढ़ाई करी हो, आपने इंजीनियरिंग करी हो, आपने या डॉक्टरी करी हो, उसके लिए भी तो आपने पैसा दिया है। आपने वो स्किल सीखी है और सीखने के लिए आपने पैसा खर्च करा है। जो भी वहाँ पे सिखाने वाले, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सीखा होगा और उन्होंने भी पैसा खर्च करा होगा। तो ये सारा जो ना ये प्रोसेस है, ठीक है। तो कोर्सेज सेल करना स्कैम नहीं है। अगर आप कोई चीज़ सीखते हो और उस पर आप पैसा खर्च करते हो तो वो स्कैम नहीं होता। आप यहाँ पे कोर्सेज खरीद रहे हो और उसको आगे आप बेच रहे हो तो ये स्कैम नहीं है, ये पूरा एक बिजनेस है। जैसे हर बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होना जरूरी है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे आप कहीं पे दुकान खोल रहे हो तो क्या है, आपके उस दुकान में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होंगे। उस प्रोडक्ट को आप आगे सेल कर रहे हो, आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, तो आपके पास पैसा कब आएगा? जब वो प्रोडक्ट बिक जाएगा, है ना, जब भी आपके पास पैसा आएगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप कोर्सेज सेल कर रहे हो, ठीक है। ग्रोविज नेटवर्क क्या कर रहा है, कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है आपको। आप कोर्सेज खरीद रहे हो, उस कोर्सेज से सीख रहे हो और आपको अगर कोर्सेज अच्छे लग रहे हैं तो आप उसे आगे प्रमोट कर रहे हो कि लोगों को भी दे रहे हो आप। तो ये स्कैम नहीं है, ओके। देखो, पहला जो आपका डाउट था कि ग्रोविज नेटवर्क का बिजनेस मॉडल क्या है, आपने बिजनेस देख लिया है कि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होने जरूरी है, जो ग्रोविज नेटवर्क में भी है। तो ग्रोविज नेटवर्क स्कैम नहीं है, वो तो चीज़ आप समझ गए हो। दूसरा जो लोगों के माइंड में आता है कि कंपनी के लीगल प्रूफ क्या है, मतलब कंपनी के प्रूफ क्या है कि कंपनी लीगल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रोविज नेटवर्क इंडिया की कंपनी है और इंडिया की कंपनी है तो आप खुद गूगल में जाके चेक कर सकते हो। इंडिया की जो वेबसाइट है mca.government.in, ये कौन सी वेबसाइट है? ये वो वेबसाइट है जहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन करवाती है बड़ी बड़ी कंपनियाँ, जो टैक्स देती है, जीएसटी देती है, बिल्कुल जो लीगल तरीके से काम करती है, उन्हीं कंपनी का यहाँ पे नाम आता है। तो आप पहले गूगल पे लिखना चेक कंपनी रजिस्ट्रेशन नेम, ठीक है। अब ये चीज़ें लिखोगे तो यहाँ पे mca.government.in का वेबसाइट आएगी। आप उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आप ग्रोविज नेटवर्क का नाम लिखोगे। आप बहुत कंपनियों के नाम लिख के चेक कर सकते हो जो इंडिया की कंपनी है, जो इंडिया की कंपनी लीगल कंपनी है, उन सभी के नाम आ सकते हैं यहाँ पे। आप किसी भी कंपनी का चेक कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप ग्रोविज का ही चेक करो। अगर आपकी कोई दूसरी कंपनी आप चेक करना चाहते हो कि कंपनी लीगल है या फेक है, तो आप चेक करके देख सकते हो। आप यहाँ पे लिखो ग्रोविज नेटवर्क। जैसे आप ग्रोविज नेटवर्क लिखोगे और आप जैसी सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरा डाटा निकल जाएगा ग्रोविज नेटवर्क का कि ये कंपनी कब स्टार्ट हुई है। 1 दिसंबर 2020 को ये रजिस्टर हुई है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो हो जाएगा कि ये कंपनी लीगल है, गवर्नमेंट के नज़रों में ये काम कर रही है। कुछ कंपनियां होती है जो छुप के काम करती है, ना कुछ आईटीआर जमा करती है, ना जीएसटी देती है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रोविज नेटवर्क है, ये रियल है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल लाइव दिखा दिया है, लाइव। बात तो सही है।
ठीक है, आप वेबसाइट देख सकते हो mca.government.in, आप किसी भी कंपनी का नाम डाल के चेक कर सकते हो। तो ये लीगल प्रूफ है, ठीक है, लाइव प्रूफ है, आप खुद चेक कर सकते हो। तो आप इससे तो डरो मत कि यार ग्लोबल नेटवर्क कभी स्कैम तो नहीं कर देगी हमारे साथ। नहीं, स्कैम वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। जब कंपनी गवर्नमेंट की नज़रों में काम कर रही है तो वो कंपनी कभी फेक काम नहीं कर सकती। देखो लोगों के साथ स्कैम क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि लोग ना एक का डबल करना चाहते हैं कि आज हमने पैसा लगाया और कल डबल आ जाए हमारे पास, 21 दिन में पैसा डबल हो जाए। आप समझे? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ये देखो, समझो। 21 दिन बाद पैसा डबल, उसके और 21 दिन बाद पैसा 4 गुना, उसके और 21 दिन बाद पैसा 8 गुना। 21 दिन में पैसा डबल और 21 दिन में पैसा डबल, 4 गुना, 8 गुना, 12 गुना। ये सारी चीजें ना आप सोचते हो कि आपको कुछ काम ना करना पड़े, आपने सिर्फ एक बार पैसा लगाना है। पैसा लगाने के बाद पैसा ही पैसा होगा। देखो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में तो ये चीज़ें हो सकती है, मैं मानता हूँ। स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में आपको एक बार पैसा लगाना है और थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है, देखना है, उससे आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन बिजनेस में आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको पैसे के साथ साथ काम भी करना पड़ेगा। बिना काम करे आप पैसा नहीं कमा सकते। काम आपको जरूर ही करना पड़ेगा। अगर कोई आपको कहता है कि यार पैसा लगाओ और 1 महीने बाद आपको पैसा मिलता रहेगा या हर महीने आपको इतना पैसा मिलता रहेगा, एक स्कीम बता दी आपको, वो स्कीम पोंजी स्कीम होती है, वो खराब स्कीम होती है। वो कंपनी हो सकता है कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आपको पैसा दे दे, लेकिन उसके बाद वो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। 99% कंपनी वो वहाँ भाग जाती है जहाँ उनको लॉस होने लगता है। ग्लोबल नेटवर्क में तो कोई लॉस का सिस्टम ही नहीं है, क्योंकि जब आप कोर्सेज आगे प्रोवाइड करते हो, कोर्सेज आगे सेल करते हो, तभी आपको कमीशन मिलता है। तो यहाँ पे कोई लॉस का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या। जब कोर्स सेल होंगे जब ही आपको कमीशन मिलेगा। तो जब आप कोर्स सेल कर रहे हो तो कंपनी आपको कमीशन क्यों नहीं देगी? और यहाँ पे तो डायरेक्ट कमीशन है, उसी टाइम, उसी दिन। आपने आज कोर्स सेल करा तो आज ही के आज आपको पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ कंपनी कहती है कि 1 हफ्ते बाद हम आपको कमीशन देंगे या 1 महीने बाद आपको कमीशन देंगे। तो यहाँ पे कोई ऐसा स्कीम नहीं है। जैसे अमेजोन में क्या होता है, अमेजोन में 45 डेज के बाद आपको पैसा मिलता है। अमेजोन तो बहुत बड़ी कंपनी है, आपने सुना होगा, अफिलिएट प्रोग्राम चलाती है ये। ग्लोबल नेटवर्क में आपको उसी दिन पे आउट मिल जाता है। आपको कोई डर भी नहीं कि यार कंपनी पैसा हमारा दे या ना दे, कल कंपनी रहे या ना रहे, ऐसा कोई यहाँ पे डर नहीं है। देखो मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो ना सेल्स से भागते हैं। अगर आप सोच लेते हो कि यार इस वर्क में सेल्स है तो यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ये नहीं हो सकता। मैं आपको अगर बताऊं कि जिस कंपनी में आप जॉब करोगे ना, वो कंपनी आपको जॉब जब ही दे रही है बिकॉज वहाँ का जो काम है वो बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ की जो सेल्स है वो बहुत अच्छी चल रही है। क्योंकि हर बिजनेस में सेल्स जरूरी है। अगर उस बिजनेस की सेल्स नहीं है तो वो बिजनेस बिल्कुल जीरो हो जाएगा। देखो सेल्स तो इम्पोर्टेंट है। अगर कोई एक भिखारी है ना, वो आगे भीख मांग रहा है तो वो भी अपनी पीड़ा को बेच रहा है, वो भी सेल्स ही कर रहा है। तो हर बिजनेस में ना सेल्स नेसेसरी है। अगर ये चीज़ से आप भागोगे तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम ही आएगी। तो इस चीज़ को आप सीख सकते हो, अफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो या आप कोर्सेज ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, कोई चीज़ सीखने के लिए आपको कोर्स नेसेसरी है। मैं भी ट्रेडिंग सीख रहा हूँ, मैंने भी कोर्स ले रखा है, मैं सीख रहा हूँ, मैंने भी पैसा इन्वेस्ट करा है, कोर्स मैंने खरीदा है। तो सीखने के लिए, आप एजुकेशन के लिए आप पैसा लगा रहे हो तो इसमें कोई गलत बात नहीं। और सेल्स तो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया है, हर बिजनेस में सेल्स इंपॉर्टेंट है। तो सेल्स मार्केटिंग आपको ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। इस वीडियो को आप प्लीज़ लाइक करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना। और आपके जो भी डाउट है, आशा करता हूँ मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करे होंगे। थैंक यू।